हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आतिश ट्रेडिंग एकेडमी। मेरा नाम है आतिश गायकवाड़ और मैं हूं आपका बिजनेस कोच। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कि सिंगल कैंडलस्टिक, डबल कैंडलस्टिक और ट्रिपल कैंडलस्टिक क्या होता है, उसके कुछ प्लॉटिंग्स हमने देखे थे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेजिस्टेंस, सपोर्ट, उसका एडवांस वर्जन हम देखने वाले हैं, डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन, राइट। उसके हम थ्योरी पार्ट भी देखेंगे कि उसका कैसे प्लॉट करते हैं, फिर उसको हम मार्केट में जाके उसे हम चार्ट्स में भी देखेंगे कि उसको चार्ट्स में कैसे प्लॉट करते हैं। ओके, सो देरी ना करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक जो कि है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, राइट। ठीक है, सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें देखना है। सबसे पहले जान लीजिए मार्केट में दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं बायर्स और दूसरे होते हैं सेलर्स। ठीक है, बायर्स क्या करते हैं, मार्केट भी मार्केट डाउनफॉल में है, यहाँ पे नीचे डिप पे मार्केट के शेयर्स बाय करते हैं जहां से मार्केट ऊपर चला जाता है। सेलर्स क्या करते हैं, मार्केट जब भी टॉप लेवल पे होगा वहां से सेल करते हैं जो कि मार्केट नीचे चला आता है, राइट। सिंपल है, समझ में आपको। अभी इसमें आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे प्लॉट करोगे वो देखिए। लेट्स से कि मार्केट डाउन साइड पे आ रहा है, ठीक है, मार्केट डाउन पे आ रहा है, एक लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, वापस ऊपर चला गया, ठीक है, वो वापस वो लेवल्स तक आ रहा है और सेम लेवल से उसने रिजेक्शन लिया है, वापस ऊपर चला है। तो हमें पता है कि अगर मार्केट ये लेवल पे कहीं पे आ रहा है तो यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट ऊपर जा रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ करनी है जो कि हमारी काम करेगी एज अ सपोर्ट। ठीक है, ये हमारी काम करने वाली है एज अ सपोर्ट। ओके, सो नेक्स्ट टाइम अगर मार्केट जब भी यहाँ पे आ रहा है, हम इसको एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। यहाँ पे अगर कोई प्राइस एक्शन बनता है तो हम एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे और यहाँ से बाय करेंगे मार्केट को, जो कि है ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये काम करता है एज अ सपोर्ट लेवल के जैसा। अब देखते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, इसी में देखते हैं। मार्केट ये टॉप से नीचे आया है, वापस यही लेवल तक गया है, वहीं से वापस नीचे आ रहा है। तो हमें पता है कि मार्केट ने एक लेवल ड्रॉ किया, एक बैरियर ड्रॉ किया है जो कि ये लेवल से ऊपर जाने नहीं दे रहा है बायर्स को। ये लेवल से मार्केट को सेल कर रहा है, मार्केट को नीचे ढकेल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसे हम नाम देंगे एज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, इसे हम नाम देंगे रेजिस्टेंस। हमें पता है अगर मार्केट ये लेवल तक आ रहा है, अगर यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनाता है बियरिश साइड के लिए, हम यहाँ पे एज अ सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आपका काम करता है एज अ रेजिस्टेंस, ये काम करता है एज अ सपोर्ट। सपोर्ट को भी आप बोल सकते हैं बेस है आपका, और रेजिस्टेंस वो आपका एक बैरियर की तरह काम करता है बायर्स के लिए। ठीक है, समझ में, सिंपल है। नेक्स्ट अभी देखते हैं इसमें थोड़ा सा एडवांस टर्म। एक लेवल्स ड्रॉ करेंगे हम, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अलग अलग लेवल्स कैसे ड्रॉ होते हैं वो देखिए। जैसे कि मान लीजिए मार्केट यहाँ से ये लेवल पे ट्रेड कर रहा है, सीधा एक लेवल है, ये लेवल पे ये सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये आपका एक फर्स्ट सपोर्ट है। मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, ठीक है, ऊपर जाता है, वहां से वापस नीचे आ रहा है, तो ये आपका एक लेवल, यहाँ पे आपने सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। ये आपका हो गया रेजिस्टेंस, हम इसे R1 भी बोलते हैं, फर्स्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, मार्केट वापस सपोर्ट पे आया, यहाँ से ऊपर जा रहा है, बट यहाँ से सीधा नीचे ना आते हुए मार्केट ने क्या किया, यहाँ से नीचे ना आते हुए और ऊपर चला गया। ठीक है, और ऊपर चला गया, और यहाँ पे उसने एक नया रेजिस्टेंस फॉर्म किया है जिसे हम बोलेंगे R2। एक नया रेजिस्टेंस फॉर्म किया है, वापस यहाँ से अगर नीचे आ रहा है, वो कोशिश कर रहा है पर पूरे तरीके से नीचे ना आते हुए वापस वो ऊपर चला जाता है, तो एक नया रेजिस्टेंस फॉर्म करता है, वो R3। ऐसे अलग अलग लेवल्स आप ड्रॉ कर सकते हैं रेजिस्टेंस के। मान लीजिए आपका कोई प्लानिंग यहाँ पे रह जाता है एंट्री करने का, मार्केट वहां से नीचे आ रहा है, आप यहाँ पे लेवल प्लान कर सकते हो। ठीक है, सो इस तरह के आपके वो लेवल्स जो होते हैं रेजिस्टेंस के, वो प्लॉट किए जाते हैं ऊपर की तरफ। सेम इसमें ही दूसरा पार्ट ऐसा होता है कि मान लीजिए यहाँ से रेजिस्टेंस से सपोर्ट है, ये सपोर्ट को अगर तोड़ता है, मार्केट नीचे आ रहा है, तो अगर इसको तोड़ के अगर नीचे आ रहा है और यहाँ से रिजेक्शन दे रहा है, तो ये आपका ये क्या हुआ, एक नेक्स्ट सपोर्ट। लेट्स से ये हमारा सपोर्ट 1 है, ये हमारा सेकंड सपोर्ट है। वापस थोड़ा ऊपर जाके वापस नीचे आ रहा है मार्केट, पूरे तरह से ऊपर ना जाते हुए, तो ये हमारा क्या हो गया, थर्ड सपोर्ट, राइट।
सो इस तरीके से आप लेवल प्लॉट कर सकते हैं। मेनली आपको 3 रेजिस्टेंस और 3 सपोर्ट के बेसिस पे आप कर सकते हो पूरे दिन के इसमें। अगर आपको स्विंग करना है तो आपको और प्लॉटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, बट अगर आप इंटरडे कर रहे हो तो 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस में आपका पता चल सकता है आपको। ठीक है, सो ये होता है, ऐसे प्लॉटिंग करना होता है आपको इस तरीके से। बट अभी इसमें एक जो टर्म है आपको दिखा देता हूँ मैं, कि मान लीजिए अगर ये लेवल है, यहाँ पे आपका सपोर्ट है, ये आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, लेट्स से मैं इस पे दिखाता हूँ कि मार्केट इस तरीके से चल रहा है, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका सपोर्ट है, राइट। अगर मार्केट यहाँ से तोड़ता है, नीचे नीचे तोड़ता है और थोड़ा सा रिजेक्शन देता है ऊपर की तरफ, तो ये आपका नया सपोर्ट बन जाता है, राइट। ये आपका क्या बनता है, न्यू सपोर्ट। और ये जो लाइन होता है वो आपको क्या करता है, एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ठीक है, समझ में आया? आपको वापस समझा देता हूँ कि मार्केट अगर साइडवेज में है और वहां से मार्केट नीचे तोड़ रहा है, या फिर मार्केट अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में है, मार्केट उसको जो सपोर्ट है अगर वो तोड़ देता है नीचे की तरफ और नया सपोर्ट बना लेता है, तो आपका जो प्रीवियस सपोर्ट है वो आपका काम करेगा एज अ रेजिस्टेंस की तरह। ठीक है, अगर मार्केट वापस यहाँ से ऊपर जा रहा है, उसके रेजिस्टेंस को टच करके वापस नीचे आ रहा है, और उसने वापस से फिर एक बार ये वाला सपोर्ट उसने तोड़ दिया और नीचे आके उसने नया सपोर्ट बनाया है यहाँ पे, सो आपका ये सपोर्ट नीचे चला जाएगा यहाँ पे, और ये आपका काम करेगा एज अ रेजिस्टेंस की तरह। ठीक है, सपोर्ट आपका नीचे चला जाएगा, ये आपका काम करेगा एज अ रेजिस्टेंस की तरह। ठीक है, सेम गोज विथ अप साइड भी। अभी मान लीजिए यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये आपका रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस को इसने तोड़ दिया, तोड़ के ऊपर चला गया है और एक नया रेजिस्टेंस उसने फॉर्म किया है यहाँ पे। तो आपका ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस ना रहते हुए वो आपका एज अ सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि ये लेवल को एक सपोर्ट की तरह ये काम करेगा। लेट्स से कि मार्केट वापस नीचे आता है, ये सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा रहा है और इसने ये वाला भी तोड़ दिया और ऊपर चला गया, तो उसने और एक नया रेजिस्टेंस फॉर्म किया है। नया रेजिस्टेंस फॉर्म करके ये जो उसका रेजिस्टेंस था वो इनवैलिड होके उसका सपोर्ट बन जाता है और ये उसका नया रेजिस्टेंस बन जाता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आपको? इसका एडवांस वर्जन है डिमांड एंड सप्लाई जोन। ठीक है, अगर बहुत लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से भी वो प्लॉटिंग करके एंट्री एग्जिट प्लान कर लेते हैं, बट बहुत ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जिन्हें और एनालिसिस और कंफर्मेशन की जरूरत होती है एंट्री लेने के लिए। ठीक है, तो वो जोन का इस्तेमाल करते हैं। तो लेट्स से कि जोन कैसा होता है, सबसे पहले जान लीजिए दो तरीके के जोन होते हैं। फर्स्ट इज डिमांड जोन और दूसरा है सप्लाई जोन। ठीक है, डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। डिमांड जोन क्या होता है कि मार्केट में कोई भी चीज की अगर डिमांड ज्यादा है, आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यह हर एक फील्ड में वर्क करता है। लेट्स से कि कोई भी एक कंपनी है, ठीक है, उसके जो शेयर वैल्यू है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, पर उसके शेयर प्राइस बहुत कम है और उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, बहुत लोग बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इवेंचुअली क्या होता है, उसका जो शेयर प्राइस है वो बढ़ते जाता है, उसका प्राइस जो है वो बढ़ेगा। बट ऑन द सेम साइड अगर मार्केट में शेयर्स बहुत सारे ज़्यादा बहुत बड़े हैं, बट उसका कोई बायर ही नहीं है, उसको बाय नहीं कर रहा है, तो इवेंचुअली क्या होगा, उसका वैल्यू डाउन होगा और वो नीचे आता जाएगा। जैसे बेसिकली उसके सप्लाई ज़्यादा है बट मार्केट में खरीदने वाला कोई नहीं है वो शेयर को, तो इवेंचुअली वो नीचे चलाएगा। ठीक है, उसको हम देखते हैं यहाँ पे कि डिमांड जोन कहाँ पे बनेगा, डाउन साइड पे। ठीक है, बॉटम में बनेगा डिमांड जोन, यहाँ पे आपका होगा डिमांड जोन। और सप्लाई जोन आपका कहाँ पे बनेगा, ऊपर साइड पे। और जोन क्या करते हैं, जैसे कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने देखा कि हम उसको लाइन में प्लॉट करते हैं, बट डिमांड और सप्लाई जोन को हमें एज अ रेक्टेंगल वे में ऐसा प्लॉट करना है। ठीक है, वो देखते हैं कैसा, कि लेट से कि मार्केट डाउन साइड पे है। ठीक है, मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे कोई कैंडल बनाया है उसने ऐसा, ठीक है, ऐसा ऐसा 2-3 कैंडल बनाया है, वापस यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया है, सेम वापस नीचे आया है, वापस उसने कैंडल एक बनाया है ऐसा, एक हैमर बनाया है, ठीक है, वापस यहाँ से ऊपर चला गया है। सो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या देखा, कोई भी एक कैंडल या प्राइजेक्शन बनता है तो हम ले सकते हैं, बट और कंफर्मेशन के लिए क्या करेंगे हम, कि यहाँ पे एक ऐसा जोन बनाएंगे। ठीक है,
हम क्या करेंगे, ऐसा एक जोन बनाएंगे, उसमें अलग अलग कैंडल्स ऐसे इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए, आपको जो भी जोन बनाते हैं मिनिमम 4 से 5 कैंडल्स आपके वो जोन के अंदर आनी चाहिए, तो वो जोन थोड़ा सा स्ट्रांग माना जाता है। ये आप कोई भी टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं, लेट्स से 5 मिनट है, 15 मिनट है, 30 मिनट्स है, 1 आवर है ना, 4 आवर्स, डिपेंड्स आप कौन से तरीके से ट्रेड कर रहे हो। सो लेट्स से कि हम 5 मिनट्स में देख रहे हैं, तो क्या प्लान करना है, आपके जो भी विक्स है और कैंडल्स है वहां से आपको ऐसे एक जोन ड्रॉ करना है, 1 2 3, है ना, 1 2 3 4, लेट्स से ये भी आ गया उसके अंदर 4 5। सो इतने कैंडल्स उसके अंदर आने चाहिए। उसके बाद अगर वो कोई कंफर्मेशन देता है ऊपर साइड पे, सो ये आपको एक बेटा एनालिसिस प्रोवाइड करता है कि मार्केट अप साइड पे ही जाएगा। ठीक है, इसका परसेंटेज थोड़ा सा हायर होता है, आपको जो प्रोबेबिलिटी होता है उसका थोड़ा हाई होता है ये जोन का। इसे हम कहते हैं डिमांड जोन। ठीक है, बट सेम उसी के जैसा जो होता है, मार्केट लेट्स से कि अप साइड पे है, मार्केट अप साइड पे है, यहाँ पे उसने एक कैंडल बनाया है ऐसा, लाइक दिस, इनडिसीजन, यहाँ से वापस नीचे आया है, वापस ऊपर जा रहा है मार्केट, यहाँ पे वापस उसने कैंडल्स बनाए हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, ऐसा कैंडल विक बनाया है, वापस नीचे आ रहा है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक जोन ड्रॉ करेंगे, लाइन ना ड्रॉ करते हुए हम एक जोन ड्रॉ करेंगे यहाँ से। ठीक है, हमने जोन ड्रॉ किया। मैंने क्या कहा, आपको मिनिमम 4 से 5 कैंडल्स वो जोन के अंदर होने चाहिए, तो जाके वो स्ट्रॉन्ग जोन कहलाता है। ठीक है, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स भी है, उसके विक्स भी काम करते हैं तो भी चलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 कैंडल्स है, यहाँ पे 3 है, तो हमें पता है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन क्रिएट किया है, यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, इसके चांसेस ज्यादा है। सो यहाँ से मार्केट नीचे आ जाता है, तो आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं आपके सेलिंग के लिए एंट्रीज। ठीक है, ये है आपका सप्लाई जोन। ठीक है, ये सप्लाई जोन है, और यहाँ पे आपने देखा आपका था डिमांड जोन। ठीक है, ये दो चीजें हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, डिमांड जोन और सप्लाई जोन सेम ही तरीके से काम करते हैं, जस्ट उसका जो एनालिसिस प्रोसेस है और उसका ऑब्जर्वेशन प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफर करता है। आप सपोर्टेड रेजिस्टेंस पे भी काम कर सकते हो और डिमांड एंड सप्लाई जोन पे भी काम कर सकते हो। ठीक है, अभी हम देखते हैं चार्ट्स में इसको कैसे प्लॉट किया जाता है। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं चार्ट्स की तरफ। चलिए हमारे चार्ट्स के ऊपर हम देखते हैं अभी उसको कैसे प्लॉट किया जाता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। तो सबसे पहले देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ पे मार्केट स्टार्ट हुआ है, मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया है, सेकेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक है, सो ये हमारा जो काम करेगा एज अ रेजिस्टेंस, ये काम करेगा एज अ सपोर्ट। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से ऊपर तोड़ा है, उसको ब्रेकआउट दिया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्शन दिया है उसने, तो ये हमारा जो है नेक्स्ट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। ठीक है, वापस उसके बाद मार्केट ने ऊपर तोड़ा उसको, यहाँ से रिजेक्शन दे रहा है, तो ये हमारा थर्ड रेजिस्टेंस के जैसा काम करेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको रेजिस्टेंस प्लॉट करना है। अब देखते हैं सपोर्ट के लिए, ये आपका क्या हुआ, रेजिस्टेंस, देन ये आपका हो गया सपोर्ट, है ना, मार्केट ने इसको तोड़ा नीचे, ये आपका नेक्स्ट सपोर्ट बन गया, सपोर्ट 2, ये सपोर्ट 1, इसको भी तोड़ा मार्केट ने नीचे, तो ये आपका बन गया सपोर्ट 3। ठीक है, अब देखते हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन कैसे प्लॉट किया जाता है। ठीक है, लेट्स से कि मार्केट यहाँ से डाउनफॉल में आ रहा है नीचे, और यहाँ से ऊपर गया, वापस उसने यहाँ पे कुछ कैंडल्स बनाया है। ठीक है, सो हमें क्या करना है, यहाँ लेवल पे आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने कहा कि आप सपोर्ट भी ड्रॉ कर सकते हो, बट अगर आपको और कंफर्मेशन चाहिए तो आप क्या करोगे, एक जोन ड्रॉ करोगे। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये लेवल से प्लॉट करना चालू करूँगा, ये लेवल तक, और उसमें मुझे ध्यान रखना है कि एटलीस्ट 4 से 5 कैंडल्स उसके अंदर आने चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8,
बहुत सारे कैंडल्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी बहुत सारे कैंडल्स उसके अंदर आए हुए हैं। तो हमें क्या करना है कि ये जोन पे अगर मार्केट आ रहा है, सी यहाँ पे मार्केट ने ऊपर गया, यहाँ पे रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके फिर ऊपर चला गया है। सो अच्छा खासा वो ऊपर गया है, जितना वो नीचे आया था उतना ही वो ऊपर चला गया है। सो आपका ये जो डिमांड जोन है ये बहुत अच्छी तरीके से वर्क किया है। देखिए मैंने क्या कहा था, मिनिमम 4 से 5, राइट, बट उससे ज़्यादा ही वो कैंडल्स उसने बनाया है उसके नीचे, और वहां से वो ऊपर चला गया है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया आपको डिमांड जोन क्या होता है। अब देखते हैं सप्लाई जोन। ये देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं, आपके सामने चार्ट्स निकाला है मैंने, कि यहाँ पे आप सप्लाई जोन कैसे ड्रॉ करेंगे। तो आप चेक कर सकते हैं मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर गया है, यहाँ पे कुछ कैंडल्स उसने बनाया है, वापस नीचे आया है, नीचे आके वापस ऊपर चला गया, यहाँ पे उसने और कुछ कैंडल्स बनाए, देन वो नीचे आया है। तो अभी वो कैसा प्लॉटिंग किया है वो देखते हैं। हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। आप चेक कर सकते हैं कि मिनिमम मैं प्लान क्या कर रहा हूँ कि 4 से 5 कैंडल्स उसके अंदर हो, राइट। आप देख सकते हैं कि है उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स है यहाँ पे, यहाँ पे ऑलमोस्ट इतने सारे कैंडल्स उसके अंदर है, जोन में यहाँ पे है। सो ये मेरा जो है सप्लाई जोन अच्छी तरीके से काम कर सकता है। ठीक है, सप्लाई जोन अच्छी तरीके से काम कर सकता है। देख सकते हैं मार्केट ऊपर गया, सप्लाई जोन में नीचे आया, थोड़ा सा वापस गया, यहाँ पे उसने फिर अच्छे से ब्रेकडाउन दिया है बड़े कैंडल से, और यहाँ से मार्केट वो नीचे लेके आया है। ठीक है, सो ये होता है आपका सप्लाई जोन। समझ में आया आपको सबको, डिमांड जोन, सप्लाई जोन। इस वीडियो में हमने देखा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे प्लॉट करते हैं, उसका एडवांस वर्जन डिमांड एंड सप्लाई जोन कैसे प्लॉट किया जाता है। थेरी पार्ट भी देखा, मार्केट चार्ट्स में भी हमने देखे कि उसको कैसे प्लॉट करते हैं। सेम आपको यूज़ करना है आपके रियल मार्केट्स में भी, उसको कैसे आपको प्लॉटिंग करना है, उसके बेसिस पे आप एंट्री एग्जिट प्लान कर सकते हो, आप डिमांड एंड सप्लाई जोन्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाए। अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके क्लिक करके आपका अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, टिल दैट कीप लर्निंग।